एयर इंडिया AI-171 की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। क्रैश से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में किसने किया था? जब फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों इंजन घुटने लगे तो एक पायलट ने पूछा कि फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। क्या वजह थी कि टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल टाइम पर एक नहीं दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विच बंद कर दिए गए? क्या स्विचेस में कोई खराबी थी, पायलट ने जानबूझकर किया, या फिर ये किसी माल फंक्शन का नतीजा था? अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूटीन का दिन था। हवा में हल्की सी गर्मी और आसमान बिल्कुल साफ था। कुछ जहाज टर्मिनल पे खड़े पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड कर रहे थे तो कुछ टैक्सी के फेज में थे, जबकि रनवे पर हर 5 मिनट में कोई जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा था। इसी भीड़ के बीच एयर इंडिया का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर भी खड़ा था, जिसका टेल नंबर VTANB जबकि फ्लाइट नंबर AI-171 था। ये जहाज आज के दिन ही 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों के बाद ये ड्रीम लाइनर दुनिया भर में हेडलाइंस और एविएशन की दुनिया में एक मिस्ट्री छोड़ने वाला है। कॉकपिट में 56 इयर्स के कैप्टन सुमित सबरवाल मौजूद थे, जिनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 घंटे बताया जा रहा है, जिसमें से 8,200 घंटे 423 ऑपरेट करते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। पिछली फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया था, जिसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ट्रबल शूटिंग करके क्लियर कर दिया। अब ये जहाज अपनी अगली परवाज के लिए बिल्कुल तैयार था। फ्लाइट AI-171 में टोटल 230 पैसेंजर्स थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि जहाज में 54,200 kg का फ्यूल भरा गया और इसका टेक ऑफ वेट 2,13,400 kg था, जो बोइंग 787 के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है। जहाज में किसी खतरनाक सामान की मौजूदगी के निशानात भी नहीं मिले, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बोर्डिंग होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने टर्मिनल से पुश बैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। 1:33 PM और 45 सेकंड्स पर ATC ने एयरक्राफ्ट को रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 10 सेकंड्स का वक्फा था और इंजन 2 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 14 सेकंड्स का वक्फा था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि दोनों इंजन्स वापस से थ्रस्ट प्रोड्यूस करने ही लगे थे, लेकिन उसी वक्त क्रैश हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ तक बिल्कुल परफेक्ट थी। इंजन से लेकर इसमें भरने वाले फ्यूल तक सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्यूल टैंकर जिसकी मदद से AI-171 को रीफ्यूल किया गया था, उसके फ्यूल सैंपल्स भी लेकर लैब में चेक किए, लेकिन उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अगर सब कुछ ही परफेक्ट था तो फिर फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर बंद क्यों किया गया, या कहीं उनका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब तो नहीं था? रिपोर्ट में एक और अहम चीज का भी जिक्र है और वो ये है कि FAA ने 2018 में एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के निकलने के इम्कान के बारे में बताया गया था। यानी फ्यूल स्विच के लॉकिंग फीचर के निकलने का खतरा कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री में मंडला जरूर रहा था। ये बुलेटिन, जिसे सैब भी कहा जाता है, बोइंग 737 एयरप्लेन्स के ऑपरेटर्स की शिकायत पर जारी किया गया था, जिसका मतलब है कि बोइंग 737 के कुछ एयरक्राफ्ट्स में ये मसला पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। फ्यूल कंट्रोल स्विच डिजाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर भी शामिल है, मुख्तलिफ बोइंग एयरप्लेन मॉडल्स पर एक जैसा ही है, जिसमें पार्ट नंबर 4TL8373D भी शामिल है और वही पार्ट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट VTANB में लगा हुआ था। FAA ने 7 साल पहले वार्न किया था कि कुछ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉक डिसएंगेज स्टेट में इंस्टॉल हुए हैं।
एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं बल्कि FAA की तरफ से महज एक एडवाइस थी। पर दूसरी तरफ अगर अज्यूम किया जाए कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म खराब भी था और टेक ऑफ के दौरान गलती से वो स्विच ऑफ हो गया, तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हुआ कि दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से एक के बाद एक बंद हो गए। और अगर तो पायलट ने खुद जानबूझकर किया तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो है सुसाइड। पर क्या वाकई ये सुसाइड भी था या नहीं? 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के को पायलट ने कॉकपिट को अंदर से लॉक कर दिया जब कैप्टन बाथरूम यूज करने गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि उसने जानबूझकर प्लेन को एल्प्स के पहाड़ों से टकराया। बाद में पता चला कि को पायलट का मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड पहले से खराब था। 2013 में लैम मोजाम्बिक फ्लाइट 470 के कैप्टन ने ऑटो पायलट को मैनुअली 0 फीट्स पे सेट कर दिया था जब फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट से बाहर गया। FDR डेटा से कंफर्म हुआ कि उसने ये काम जानबूझकर किया और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसी तरह 1999 में इजिप्ट फ्लाइट 990 में भी क्रैश होने से पहले कॉकपिट में रिलीजियस फ्रेजेस सुने गए और उसके बाद एयरक्राफ्ट नोज डाइव पोजीशन में चला गया। को पायलट का ये अमल इजिप्ट की गवर्नमेंट के मुताबिक एक मैकेनिकल फेलियर का नतीजा था, जबकि FAA ने इसे सुसाइड मिशन तस्वर किया। और 1997 में सिल्क एयर फ्लाइट 185 में भी पायलट ने पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को मैनुअली बंद किया और उसके बाद जहाज को नोज डाइव पोजीशन में लाकर क्रैश कर दिया। हिस्ट्री के इन वाकयात को नजर में रखते हुए इन सब सुसाइडल मिशंस में एक चीज कॉमन पाई गई, पायलट का ATC को जवाब ना देना। पर एयर इंडिया 171 के केस में जैसा इसे सोशल मीडिया पर सुसाइडल मिशन बनाकर दिखाया जा रहा है वैसा हरगिज नहीं लगता, एटलीस्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि पायलट ने एक पॉइंट पर आकर फ्यूल स्विचेस वापस ऑन किए थे। अगर नीयत कुछ और होती तो उनको ऑन नहीं किया जाता। दूसरा, वो दोनों अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव थे और क्रैश से 2 सेकंड्स पहले उन्होंने ATC को मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल भी दिया था। और तीसरा ये कि क्रैश से चंद सेकंड्स पहले एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर देखी गई और फ्लाइट डाटा ने भी इसे कंफर्म किया था। यानी उनको उम्मीद थी कि इंजन दोबारा थ्रस्ट देंगे और जहाज शायद वापस ऊपर उठ जाएगा। अगर ये जानबूझकर किया जाता तो फिर क्या ही मतलब था एलिवेटर्स को टेक ऑफ पोजीशन में रखने का। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।